नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की यात्रा है हमारी बद्रीनाथ देवता की यात्रा, और ये स्टार्ट हो रही है आपकी मोटोगी से। तो दोस्तों, रास्ते में बाइक मुझे खुद ही चलानी पड़ रही थी, तो मैं खुद वीडियो नहीं बना पाया। तो अब इसकी आगे की वीडियो जारी रखूँगा मैं। तो दोस्तों, यहाँ से लगभग मुझे लगता है 3 से 4 किलोमीटर के बीच होगा डिस्टेंस। तो दोस्तों, ये सबसे पहले ये खूबसूरत सी यहीं पर एक पानी की झील है जिसमें पशु वगैरह पानी पीते हैं, और एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। और हमारे साथ दोस्तों यहाँ पर एक डॉगी लग चुका है। ये डॉगी इसी गांव से है, हम नहीं इसे जानते हैं, पहले बार देखा है। लगता है ये भी हमारे साथ सफ़र करना चाहता है। तो पिताजी और हम दोनों लग चुके हैं। आज हम एक्चुअली, जैसे हम अपने पहाड़ी भाषा में बोलते हैं, नौण ले जा रहे, नौण देवता के पास दूध और मक्खन वगैरह। हमारे यहाँ कहते हैं कि जो ये हमारे पशु है ये बद्रीनाथ महाराज जी के हैं, तो हर 3 साल में एक बार ले जाना पड़ता है। और तो भी होगी। तो आज हम जा रहे हैं, कहते हैं उस दिन का जितने भी मक्खन और दूध निकलता है उस दिन सारा ले जाना पड़ता है, और उसे खा के आना पड़ता है, घर भी लाना पड़ता है वापस। ये बैठने के लिए तो स्टेशन बना रखा है। यात्रा स्टार्ट हुई हमारी। तो किलोमीटर लोग दे जाइए, बैठा एक से बहुत बैठते लोग यहाँ पे। प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, यहाँ पर बैठने की अच्छी सुविधा है, सभी लोग बैठते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट जो जगह है, शायद यहाँ को शायद दुमड़ थात बोलते हैं। यहाँ पर एक सेब का बगीचे लगाया जा रहा है। अभी छोटा ही है, अभी ही लगाया शुरू कर रहा है। और एक किसान है जो यहीं पर रहते हैं। ये बगीचा भी मोटोगी वालों का ही है, जो इसके मेन जिनकी ज़मीन है वही इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और ये बान का जंगल, बहुत ही खूबसूरत बान का जंगल है। और यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ती जा रही है। बहुत ही शानदार जंगल है, मज़ा आ जाएगा। एक बहुत अच्छा ट्रैक है, धीरे धीरे धीरे। अब देखिए, अब जो नई पोजीशन आई है वो है जो बिनारी का डांडा है ऊपर वाला, उसके कुछ साइड में। बहुत ही अच्छा है ये। मैं तो सोच रहा था बल्कि इसको यहाँ पर यदि एक ही प्यारा सा तप्पड़ बना देते तो बहुत प्यारा लगता। देखो यहाँ पे पुराने घरे लोगों के अब उजड़ चुके हैं। पहले थे लोग रहते थे यहाँ पे किसी ज़माने में। अब लोगों के पास अच्छे साधन, अच्छे इनकम हो चुके हैं। मेरा मानना है पलायन ऐसे ही नहीं हुआ, विकास के लिए पलायन हुआ है, मजबूरी का पलायन है। और ये है उनका डांडा, बिनारी का डांडा, बहुत ही प्यारा। यहाँ पर मेरे बुआ जी और के खेत है, और उधर जाके उनका छान है। बहुत ही प्यारे खेत है। इसमें एक बार नेपाली लोगों ने इसे लाल बना रखा था खोद खोद के, लेकिन वर्तमान में कोई भी यहाँ पे खेती नहीं करता है। धीरे धीरे सभी लोग इन्हें छोड़ दिया है। ज़मीन धीरे धीरे बंजर पड़ चुकी है, बिल्कुल क्रिकेट के स्टेडियम की तरफ हो चुका है। यह है मेरे बुआ जी का उधर ग्वाड़ा जो दिख रहा है बहुत दूर। अब झूम करके दिखाता हूँ। ये है ना, अभी सीमेंटेड कर दिया है, लेकिन सीमेंटेड तो कर दिया लेकिन ऊपर छत नहीं है। अब देखते बहुत ही प्यारा लग रहा है मुझको। यहाँ पर यदि सोलर पैनल लगाते तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत अच्छा सोलर पैनल की सोलर फार्मिंग हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर भी अच्छा है, और जिस कारण से
सोलर फार्मिंग की खेती अच्छी होगी और साथ में धूप भी अच्छी निकलती है। तो जो सोलर फार्मिंग के लिए लो टेम्परेचर और हाई 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 क्या बोलते हैं इंटेंसिटी की धूप होनी चाहिए, वो भी उपलब्ध है। डॉगी आजा, ये बेचारा दोस्त बन चुका है। रास्ते का सफ़र है, मैं इसका दोस्त सिर्फ सफ़र में बना हूँ, लेकिन मुझे इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये जरूर पक्का खुशबू चेक कर आ रहा था। इनके अंदर विशेषता होती है कि हमेशा ये शेर भाग की खुशबू लेते रहते हैं कि भाग तो नहीं आ गया। तो अपनी सेफ्टी के लिए हमारे साथ चल रहा था, जितना इसको अपनी सेफ्टी लग रही थी। दोस्तों एक ये भी है, स्ट्रक्चर टूट चुका है और एक उधर पानी का तालाब है। तो सोलर फार्मिंग का यहाँ पे यदि एक प्रोजेक्ट चलाए जाए तो मेरे हिसाब से 1 मेगावाट, यहाँ पे 1 मेगावाट आराम से उत्पादन किया जा सकता है। और तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि यहाँ से जो लोहारी प्रोजेक्ट है, यहाँ से केबल हाइड्रो प्रोजेक्ट को भेजने के लिए वो भी आसानी रहेगी। दोस्तों एक तालाब मिल चुका है, बरसाती पानी। यहाँ पर जानवर वगैरह पानी पीते हैं। यहाँ पर ऊंचाई पर पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों इस तरह से यात्रा आगे बढ़ती जा रही है। और रुक जाओ। दोस्तों यहाँ पर बहुत खड़ी चढ़ाई है। यहाँ पर चढ़ने में बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि ये बान भी है, अधिकतर तो बान ही है लगा हुआ, बान के पेड़ है। और बान के अलावा यहाँ पर बुरास के पेड़ भी है और काफल के पेड़ भी है, लेकिन सबसे अधिक जो पेड़ लगे हैं वो लगे हैं बान के पेड़ों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और बहुत ही आनंद आता है जब आप इस पेड़ों के अंदर जाते हैं। सामान्यतः आपको प्लेन में ऐसे पेड़ नहीं दिखाई देंगे, और इतनी खड़ी चढ़ाई और गर्मी भी शरीर से लग रही होती है, लेकिन बाहर जो हमारा क्लाइमेट होता है वो ठंडा होता है, जिस कारण से हमें मज़ा आता है मतलब। और धीरे धीरे 1 किलोमीटर पार करने में बहुत टाइम लग जाता है। अब पहुँचे हम सीधा देवता के पास। दोस्तों यहाँ से अब देवता का मंदिर अब दिखाई देने लग गया है। ये हमारे देवता जी लगभग ऐसा लग रहा है सामने ही हैं, लेकिन बहुत टाइम लगता है, क्योंकि धीरे धीरे ही आगे बढ़ा जाता है, जिस कारण से टाइम अधिक लगने के कारण से, हालांकि दूरी उतनी है नहीं, लेकिन समय अधिक लगता है। ये नीचे देहरादून है। अब हम यहाँ से आगे की यात्रा स्टार्ट करते हैं, चलते हैं आगे को। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ओपन है, अभी जंगलों के बीच से बाहर निकले हैं। इससे पहले क्या था कि हम जंगल के बीच थे तो दिखाई नहीं देता था, यहाँ से साफ अच्छी तरह से दिखाई देता है। और यहाँ से ना लखवाड़ का डैम जो बन रहा है अभी, वो भी दिखाई देता है। मैं जूम करके दिखा रहा हूँ अभी, जहाँ पे एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पर बनना है
वो ये है, उसकी इधर उधर देखो यहाँ पर बनना है, बहुत नीचे है। झूम करते हुए भी पता नहीं किधर को जा रहा झूम। तो दोस्तों ये है हमारा लखौड़वासी डैम, जहाँ पे काम चल रहा है। डैम हमेशा ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहाँ पर दोनों पार्ट नज़दीक नज़दीक हो, हमारा कंक्रीट वर्क कम करना पड़े और इसके बाद हम आगे बढ़े। और एक थोड़ा सा ऊपर चढ़ने पर बहुत ही प्यारा सा मैदान आता है, जहाँ जिसे बोलते हैं मंदरसू का डांडा। सुना है बड़े मंदरसू का डांडा बोलते हैं। और यहाँ पे दीवार भी लगी है बीच में। अब समझ मुझे ये नहीं आ रहा कि दीवार क्यों लगा रखी वैसे फालतू में। अगर इसको यहाँ पे और भी खूबसूरत बनाया जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर भी बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और इसके बाद दोस्तों सीमेंट की कंक्रीट की ये सीमेंट बने चाहिए हर जगह जगह बैठने के रास्ता लिए। चालू हो जाता है, क्योंकि अब नज़दीक ही पहुँचने वाले हैं बद्रा देवता के मंदिर के पास। खेच रहा लेंदे बाटा बाटा ने छोड़ी। यहाँ पे बहुत ही शानदार, बहुत ही प्यारी सी घास दिखाई देगी, जो बहुत ही हाइट पे होती है, जो बान के जंगलों के बीच में पाई जाती है। मेले के दिन बहुत भीड़ भाड़ होती खड़ा है। करता 2-3 खेच रहा मंगंदे पूरी रास्ता में। दोस्तों मैं चाह रहा था इस तरह की चेयर जो अभी लगी है सामने, ऐसी चेयर जगह जगह रास्ते में हो पूरी यात्रा के दौरान, क्योंकि इससे जो लोग बैठते हैं बैठने का अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है। ना इसे चोरी होने का डर है, ना ख़राब होने का। और इसको खच्चर में रख के आसानी से लाए भी जा सकते हैं, क्योंकि उसके अलग अलग टुकड़े होते हैं। दोस्तों अब मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं, थोड़े से ही रहा। बिल्कुल घंटे की आवाज़ भी अब सुनाई देने लग रही है, मंदिर से जो घंटे की आवाज़ आ रही हैं। ये पुणे पर रात में दोरी जैसे एसी की हवा है ना ठंडी। दोस्तों हम हाथ धोने के लिए उस साइड चले गए, पहले वहाँ से हाथ धो कर आते हैं। ये गाड़ी यहाँ तक आ हाथ रखी। पे धो कर आते हैं इधर, इसलिए उस साइड चले गए। यहाँ पर मसूरी के रास्ते से जो दुदली से होते हुए आता है, यहाँ पर गाड़ी आ सकती है। हमारे मोटोगी वाले रास्ते से गाड़ी नहीं आती है। तो मैंने देखा है कि जो हमारे रास्ते से आता है, मोटोगी वाले रास्ते से लोग थके हुए होते हैं, और जो उस साइड से आते हैं। अब दोस्तों आप पहुँच चुके हैं मंदिर। ये हम रात देवता के दर्शन किया हमने। ये वीडियो मैंने दर्शन करने के बाद लास्ट में बनाई है।
अबे यार बड़ा है भाई अबे उन्हें यार बोली भाई भजन ला निकाल बड़ा है भाई वो की भजन ला मत निकाल दी मेरा काम चल रहा लूंगा आदेश मान लेगा स्टैंड को लाके था दोस्तों ये नीचे ग्राउंड है जहाँ पर ये दिख रहा है मुंह पे ये टेंट ये उसका टीन सेट है जिसमें अबले ही ना। मंत्री लोग नेता लोग बैठते हैं और यहाँ पे मेला लगता है। यहाँ तक भी गाड़ी आती है। लोग जो इस साइड से आते हैं जो यहाँ के गेट पर पर्ची काटते हैं वो लोग बोलते हैं कि हमें बिल्कुल मंदिर तक चाहिए, जबकि ये बहुत गलत हुआ है। कम से कम 1 किलोमीटर नीचे रुकना चाहिए था। और अब साल भर लोग आते रहते हैं। पहले साल भर नहीं आते थे, अब साल भर आते रहते हैं क्योंकि गाड़ी के साधन होने से। और हम पहले लोकल लोग अधिक आते थे और हम भी के साल में मेले के टाइम पे संक्रांत के टाइम पे आते थे और जो हमारे पुजारी थे वो भी तभी आते थे, लेकिन अब कंटिन्यू लोग आते रहते हैं। तो दोस्तों अब हमारा हो चुका खाना स्टार्ट। फिर घर से लेके आए हैं तीछे साग तीछे ये दूध है बराबर ही साग और बैंगन और आलू की सब्जी और तो रोटी पे भी घी लगा कर छोटे छोटे समोसे टाइप के बना दिए हैं और साथ में मक्खन लाया है। करे स्टार्ट फिर मक्खन और दूध ये देवता हमने नान लाया है, तो दूध और मक्खन उसमें विशेष वो होता है। कहते हैं वो देवता को उस दिन लाना ही पड़ता है। अधिक जानकारी मुझे है नहीं। तो ये घर से मक्खन लाए हैं, ये दूध लाए हैं, अब इसे खाया जाएगा। दोस्तों पीने के लिए पानी नहीं है, हम बोतल नहीं लाए, अब दूध से काम चलाना पड़ रहा है। तो यार वो बात ना तो रुकी ना सो भी खाएं तो खा ला साग बोली ने मेरे साग आप जाना चुप बोलो। दोस्तों ये वही डॉगी है जो हमारे साथ वहाँ से मोटोगी से चलना शुरू स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर रास्ते में भी हमारे साथ साथ रहा और रास्ते में भी हमारे साथ इसलिए रहा क्योंकि रास्ते में दोस्तों एक गाय मिली हमको जो बगले ने उससे जुड़े जबाना कभी दोस्तों पिताजी मना कर रहे हैं कि कुत्ते को मत दे, कुत्ते को नहीं देते। तो मैंने लॉजिक दिया कि देखो ये भी देवता के पास ही रहते हैं और देवता जी का ही कुत्ता है तो इसका तो बनता है। फिर वो सहमत हो गए कि हाँ ठीक है दे देते हैं। बस अब जाते टाइम थोड़ा सा एक अपने को भी दिखा दें। दोस्तों यहाँ पर हमें 1 घंटे पिताजी ने कम से कम 1 घंटे की नींद भी ली है। ये पूछो कुछ बातचीत की है वहाँ के जो यहाँ चौरों से गोल काकड़ा है तिमलाड़ गाँव के एक वह है जो पर्चे काट रहे थे बाहर से, उनका नाम था सब कहाँ हैं
पता नहीं अजब सिंह था क्या था, कल्याण सिंह, सॉरी कल्याण था उनका नाम। अब हम वापस चल दिए हैं और ये बहुत ही प्यारा जंगल। क्या तुम्हें प्यार दोस्तों, ये खोए बादल खोए आ रहे रहे और हमने देखा कि रास्ते में गाय को बगेरे ने खा लिया है, कुछ आगे से गर्दन से कुछ पीछे से। और पहले तो हमें समझ ही नहीं आया, पिताजी ने बोला देख के कि ये अभी सुबह सुबह की घटना है। हमने वहाँ पुजारी को भी बता दिया है। तो जो कुत्ता हमारे साथ आ रहा था इसीलिए आ रहा था क्योंकि यहाँ पर बगेरा होता है, उसका डर हमेशा होता है। और कुत्ते को उसकी खुद से उन्हें पता होता है कि उनकी लोकेशन या वो नियर बाई में, तो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से हमेशा इंसानों के साथ चलते हैं वो। अब हम थोड़ा और नीचे आ गए हैं। अरे वाह यार, लिंग छत कहाँ है? कोई सरकारी योजना का पैसा आया होगा क्या? 6 लीटर दूध छोटी 6 लीटर दूध। दोस्तों अब पहुँचे हम हैं? नीचे जाके वापस। डांडा, बिनारी का डंडा, अब डोमर थात बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो तो शायद नीचे वाले को बोलते हैं। तो अभी हम अपने बुआ जी के जो घोड़ा है उसके पास जा रखा हूँ, देख रहा हूँ उसको क्या प्रोग्रेस है। तो ये घोड़ा इन्होंने अभी से पहले कच्चा था, मिट्टी की चिनाई थी, अभी सीमेंटेड कर दिया है, दरवाजे भी चेंज कर दिए, बड़े लगा दिए टीन के, लेकिन छत नहीं है, छत से डलने वाली है। और बहुत ही प्यारा है, देखो सभी ने खेती छोड़ दी है, कोई नहीं रहे, बंजर है बिल्कुल, दूब उग चुकी है। और सामने तालाब में पानी है, यहाँ पे पानी की बहुत समस्या है दोस्तों। अब हम वहाँ से नीचे चले दोस्तों, ये है, अब इस फल का नाम तो मैं भूल गया एक्चुअली, हम तभी देखते जब पहाड़ में जाते हैं। ये 2-3 फलों को मैं देखना चाह रहा था किसका क्या नाम है, अब पहचाना दोस्तों। और सीधा उसके बाद आप मोटोगी के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मोटोगी पहुँच चुके हैं, मोटोगी गाँव के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। और इसके बाद दोस्तों हम उतरे हैं बीच में, सीधा कहाँ पर, 10 से ऊपर जो गांव है, जो शायद यहाँ का नाम चिमाइला है। बहुत ही प्यारी लोकेशन है, यहाँ से अच्छी तरह से दिखता ही है, मदरसो गांव है दोस्तों। और ये छोटा सा बहुत ही प्यारी जगह लगी मुझे यहाँ से लोकेशन, रोड भी बहुत ही प्यारी दिखती है। यहाँ का नाम चिमाइला है। सुना वो घोड़ों पे चलते थे और मूंछ ताव दे के चलते थे। उन्होंने अपना जीवन को बहुत ही आलीशान तरीके से जिया, ऐसे मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाते थे उनके बारे में। और उनके पास बंदूक भी रहती थी, घोड़ा भी रहता था, और शान शौकत की ज़िंदगी जी उन्होंने। और अब दोस्तों काफ़ी देर तक यहाँ पर हम रहे और प्राकृतिक सुंदरता को एंजॉयमेंट किया। स्विमिंग ताला बिजंग बोला।